1 जनवरी 1989 ये एक फिल्म की रिलीज डेट है, लेकिन पर्दे पर नहीं और ना ही टीवी पर। इसके लिए ना तो सिनेमा घरों की टिकट खिड़की पर भीड़ लगी और ना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और रैंकिंग में कोई चर्चा हुई। फिर भी फिल्म ने पॉपुलैरिटी और कमाई में बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। फिल्म रिलीज होने से पहले इसके गानों ने इतना कमा लिया था कि बाकी की फिल्म उसी रकम में बन गई। यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर बिना कोई टिकट बेचे ही 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और इसकी व्यूअरशिप करोड़ों में रही। इसने एक म्यूजिक कंपनी को फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में बदल दिया, जो आगे चलकर न सिर्फ फिल्मी दुनिया की सबसे कमाऊ कंपनी बनी, बल्कि उसकी अगली पीढ़ी को बॉलीवुड का सबसे अमीर बना दिया। इतना अमीर कि शाहरुख, सलमान और आमिर तीनों खान की नेटवर्थ भी उसके अकेले की कमाई में समा जाए। दोस्तों, ये थी भारत की पहली डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म। नाम था लाल दुपट्टा मलमल का। यानी फिल्म सिनेमा घरों में नहीं आई और VHS कैसेट्स की बिक्री से ही अपनी लागत से 3-4 गुना कमाई कर ली। लाल दुपट्टा मलमल का। लेकिन इसकी खासियत इसकी कमाई नहीं बल्कि कई और वजह हैं। जहां 70 और 80 का दशक एक्शन फिल्मों के नाम रहा, इस फिल्म ने कैसेट्स के बाजार में अपनी धाक जमाते हुए म्यूजिकल रोमांटिक फिल्मों का नया दौर शुरू किया। कुछ महीने बाद आई उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्म मैंने प्यार किया हो या चांदनी अपने सुपरहिट गानों के दम पर चली और आगे ऐसी ही फिल्मों की लाइन लग गई। खैर, लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म जब लोगों के सामने आई, उसके महीनों पहले ही इसके गाने इतने पॉपुलर और हिट हो चुके थे कि गली गली में गूंज रहे थे। अब दवा की जरूरत नहीं। और गाने भी अपनी तरह का एक इंडस्ट्रियल प्रयोग था। असल में 1 साल पहले यानी 1988 में कयामत से कयामत तक जैसी हिट फिल्म के म्यूजिकल राइट्स खरीदने वाली कंपनी सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज यानी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने अगले प्रोजेक्ट के तौर पर 10 गानों का एक मेगा म्यूजिक एल्बम बनाने की योजना बनाई। गाने लिखने का काम मजरूह सुल्तानपुरी जैसे अनुभवी और मजे हुए लिरिसिस्ट को दिया गया। संगीत आनंद मिलिंद ने दिया और गायक के तौर पर मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडेकर, उदित नारायण, पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल को चुना गया। सभी फिल्मों की जानी मानी दिग्गज प्रतिभाएं। फर्क बस इतना था कि अब तक ये फिल्मों के लिए काम कर रहे थे, पहली बार एक म्यूजिक एल्बम को साज और आवाज दे रहे थे। एल्बम जब बाजार में आया तो धूम मच गई। हर गाना सुपरहिट, इतना हिट कि साल 1988 में किसी भी फिल्म की म्यूजिक सेल्स इसके आसपास भी नहीं फटकी। तब गुलशन कुमार को लगा कि क्यों न इन गानों को एक फिल्म में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। वीडियो कैसेट्स का जमाना था और खुद कैसेट्स की कंपनी थी। कहानी लिखी गई मानो इन गानों को उसमें किसी तरह खपाना है। शूटिंग का साजबाज मात्र इतना कि एक हीरो हीरोइन लाओ, VHS कैमरा उठाओ और हिमाचल की पहाड़ियों में शूट कर लो। रविंद्र पीपट को डायरेक्शन का काम दिया गया। हीरो के तौर पर साहिल चड्ढा और हीरोइन के तौर पर विवर्ली को चुना गया और चंद हफ्तों में ही फिल्म की शूटिंग पूरी। यह गुलशन कुमार और उनकी कंपनी टी सीरीज की पहली फिल्म थी और वो इसे लेकर इतने एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट थे कि खुद भी इसमें एक अहम किरदार निभाया। लाल दुपट्टा मलमल का। फिल्म का वीडियो कैसेट्स बाजार में आया तो हाथों हाथ लिया गया। इसका हर गाना वैसे भी लोगों के जहन में बैठ चुका था। उनके भीतर अब तस्वीरें देखने की भी इच्छा जगी और यह फिल्म खूब देखी गई। 70 लाख की टोटल कॉस्ट वाली फिल्म ने इंडियन मार्केट में ही 2 करोड़ से ज्यादा के VHS कैसेट्स बेच डाले। ओवरसीज मार्केट में अलग से कमाई हुई और कुछ साल बाद ही केबल नेटवर्क पर इसके गानों और फिल्म के टीवी राइट्स से होने वाली कमाई अलग थी। खैर,
इस फिल्म ने गुलशन कुमार को एक म्यूजिक इंडस्ट्रिस्ट से फिल्म प्रोड्यूसर्स की लाइन में ला खड़ा किया। जल्दी उन्होंने फुल फ्लेज फीचर फिल्में भी बनाने का फैसला किया और अगला धमाका अगले ही साल आशिकी के रूप में हुआ, जो उस साल की ही नहीं उस दौर की ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल हिट फिल्म साबित हुई। उसके बाद गुलशन कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक 17 फिल्में प्रोड्यूस की। 90 के दशक में उनकी कमाई इस तेजी से बढ़ी कि एक समय वो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले सेलिब्रिटी बन गए थे और ये फर्श से अर्श पर जाने का पूरा सफर महज एक दशक में हुआ। किसी को भनक भी न लगी, दिल्ली में एक पान की दुकान पर बैठने वाला लड़का पहले कैसेट्स बेचना शुरू करता है और धीरे धीरे कैसेट बनाना शुरू कर देता है और फिर कामयाबी उसकी कदम चूमती चलती है। लाल दुपट्टा मलमल के बाद आशिकी, बाहर आने तक, आई मिलन की रात, जीना तेरी गली में जैसी फिल्मों ने अपने गानों के दम पर ही बम्पर कमाई की। दूसरी तरफ टी सीरीज ने भक्ति गानों के बाजार पर भी कब्जा जमा लिया। 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की हत्या के बाद उनके भाई किशन कुमार और बेटे भूषण कुमार ने कारोबार को आगे बढ़ाया और आपको जानकर हैरानी होगी और शायद कई लोगों को भरोसा भी न हो कि आज पूरे बॉलीवुड में सबसे अमीर शख्स कोई और नहीं बल्कि यही भूषण कुमार है। उनके पिता द्वारा खड़ी की गई प्रोडक्शन और म्यूजिकल कंपनी अब तक 100 से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी है और कई म्यूजिकल प्लेटफॉर्म पे अव्वल है। भूषण कुमार का नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसे इस तरह समझिए कि अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ 3,000 करोड़ है। भूषण कुमार की अकेले की संपत्ति तीनों सुपर खान यानी शाहरुख, सलमान और आमिर खान की कुल नेटवर्थ से ज्यादा है। टी सीरीज बीते कई साल से यूट्यूब और दूसरे इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे लीडिंग चैनल भी रहा है और कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में जिस सीधी सादी और सस्ती फिल्म ने नींव की ईंट का काम किया वो थी लाल दुपट्टा मलमल का। बाद में इसका सीक्वल भी आया था लेकिन उसे वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो एक म्यूजिकल एल्बम को वीडियो फिल्म में तब्दील करने वाली इस फिल्म को मिली थी। दोस्तों यही वो फिल्म है और यही वो कंपनी है जिसने अनुराधा पौडवाल जैसी गायिका को वो मुकाम हासिल कराया जहां से वो पूरे 90 के दशक में फिल्मों पे राज करती रही। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी 90 की दशक की कुछ यादें भी ताजा हुई होंगी। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।